गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेक्चर्स में ही नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आपकी फीडबैक्स के लिए, आप सबकी सपोर्ट के लिए, और आपको लेटेस्ट में जानकारी देना चाहती हूँ कि अभी अभी हमने 1K व्यूज जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही जो पार्ट्स कर रहे थे उसी में एक पार्ट करेंगे, कंटिन्यू ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि हम बहुत सारी डे टू डे ट्रांजैक्शंस करते हैं ना। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। ट्रांजैक्शंस कहाँ होती हैं? कहाँ होती है ट्रांजैक्शंस? अगर आप ट्रांजैक्शंस किसी ऑर्गेनाइजेशंस में डील करते हैं, ठीक है, कोई आपकी एजुकेशनल कोई भी आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ होती है। आपने कोई ऑनलाइन ऑनलाइन परचेजिंग करी, पूरा पूरा ही लिख देते हैं। ऑनलाइन परचेजिंग करी, वहाँ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, आप लोग रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन की आपने कहाँ करी? ऑनलाइन। ठीक है। तो ये सारी जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज जो हैं, पेमेंट्स करे, ऑर्डर्स करे, डिपॉजिट्स करे, ये सारी कहाँ है? दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ ट्रांजैक्शन। ठीक है। कहाँ है? कंप्यूटर में है। किस में? कहाँ पर और कहाँ मिलेंगी? उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसके साथ आपने ट्रांजैक्शन करी है। तो डे टू डे जितनी भी आपकी एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन की फॉर्म में वहां पर स्टोर होती है उस ऑर्गेनाइजेशन के डेटा बेस में। ठीक है। अब ये देखिए, आपने क्या करा। आप गए, आपने कोई डेटा एंट्री करी, मीन्स चाहे आपने कोई टिकट्स बुक करी, ठीक है, चाहे आपने कोई अपनी सीट बुक करी, ठीक है। सीट मीन्स यहाँ पर मान लीजिए कहीं आपने एनरोलमेंट करी है, ठीक है। तो ये सारी डे टू डे एक्टिविटीज में, अगर आप कहीं मॉल में जाते हैं, ठीक है, अगर आप कहीं मॉल में जाते हैं, वहां पर आप क्या करते हैं? कुछ परचेजिंग करते हैं, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट यू विल गेट अ बिल। ठीक है। बिल किसका मिलेगा? किसी और का तो नहीं मिलेगा। जो जो आपने चीजें अपने कार्ट में ऐड कर रखी हैं, जब आप उसको बाय करने की कोशिश करते हैं, जब आप उसके बिल का भुगतान करते हैं, तो आपको एक ट्रांजैक्शन स्लिप जो है वो मिल जाती है कि जी आपने इतने बजे ये इस फॉर्म से ये चीजें परचेज करी। छोटी सी ट्रांजैक्शन का एक एग्जांपल और दूंगी। जब आप एटीएम से कुछ कैश विड्रॉ करते हैं, तो उसी टाइम आपके फोन पे एक मैसेज डिस्प्ले होता है, अगेन दिस इज द मैसेज ऑफ योर डेटा ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। तो आई होप आपको ट्रांजैक्शन थोड़ी बहुत समझ आ गई है कि हम डे टू डे ट्रांजैक्शंस में क्या करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो है वो आपकी बैच लाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, और वी कैन से इट इज रियल टाइम। ठीक है। अब ये बैच क्या है? देखिए, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनुअल भी काम करती हैं। क्या करती हैं? मैनुअल काम भी करती हैं। मैनुअल में क्या करेंगे? अब वो क्या करेंगी? मैनुअल जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी डे टू डे, जैसे आप किसी बैंक में चले गए, ठीक है, तो आपने जो भी ट्रांजैक्शन करी, आप क्या करते हैं? वहां पर कोई भी फिल करते हैं, फॉर्म करते हैं, यानी कि फॉर्म फिल करेंगे या वाउचर फिल करेंगे, तो उस वाउचर की एक स्लिप वो अपने पास रखते हैं, और दूसरी स्लिप क्या करते हैं? वो किसी और एक अपने पास रखेंगे, एक आपको दे देंगे। ठीक है। इसी तरह अगर आपने ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन करी, तो आपका फोन है या आपका सिस्टम है, वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखता है। सिर्फ वो आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, वो उस फर्म के पास भी रिकॉर्ड है जहां से आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है। और ये सारी जो ट्रांजैक्शन है वो रियल टाइम में अपडेट होती है। रियल टाइम मीन्स सेम उसी टाइम, सेम ऐसा लगता है कि डायरेक्टली मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में जाकर ही पैसे डिपॉजिट करा दिए, या वहां से मुझे कोई चेक आ गया। तो ये सारी क्या है? जब ऑनलाइन एक्टिविटी हो रही है, इट विल ट्रीटेड एज योर रियल टाइम
एक्टिविटी। ठीक है, अब जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो एक साथ फाइल्स हमने बनाई उनको एक जगह स्टोर कर दिया। ठीक है, एक जैसी फाइल्स, यानी कि हमने अगर 4 सब्जेक्ट बनाए, 4 सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो 4 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाए हैं। अलग अलग रजिस्टर में उसके नोट्स जो हैं वो हम क्या करते हैं, सेपरेटली अलग अलग लिखते हैं। तो अलग अलग बैचेस बना दिए हमने। जो एक नोटबुक थी जिसमें रफ नोटबुक, जिसमें हम कॉलेज का आके सारा काम करते थे, और उसके बाद हमने क्या करा, उस डेटा को अलग अलग फाइल में, यानी कि अलग अलग रजिस्टर्स में सेपरेट कर दिया। तो वो बन गया आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट बन जाता है डेटा मेंटेनेंस। डेटा मेंटेनेंस क्या होता है कि जो आपने डेटा स्टोर किया, जो आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी, उस डेटा को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम चाहिए। कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब हम ऑनलाइन करते हैं या रियल टाइम करते हैं, तो वो अपने डेटाबेस को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं। कहीं ना कहीं वो जो डेटा है वो स्टोर रहता है। ऐसा नहीं होता कि आपने जी रात को किसी एग्जाम के लिए फीस फिल करी है, या किसी किसी जगह आपने एडमिशन ली है, या किसी को आपने पैसे सेंड किए, तो वो आपने तो कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन वो उस तक पहुंचे ही नहीं, या पहुंचे हैं तो डिले से पहुंच रहे हैं। तो एकदम जो ये डेटाबेस मेंटेनेंस है, वो उसको स्टोर भी करता है, आगे फॉरवर्ड भी करेगा, उसको मेंटेन भी रखेगा। जी हाँ जी, इतने बजे रात के आपने इस अकाउंट से इस अकाउंट में जो है वो डेटा ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, तो डेटाबेस को हम मेंटेन रखते हैं। फिर आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट जनरेशन। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस में आपने देखा होगा कि वहां पर क्या होता है, डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट जनरेशन होती है कि जी आज हमारी ना, मान लीजिए किसी मॉल में चले जाते हैं, वो चेक करते हैं कि आज हमारी टोटल डे सेल कितनी हुई। अगर किसी हम बैंक में चले जाते हैं, वो टोटल अकाउंट देखते हैं कि आज हमने कितना पैसा निकाला था, ओवरऑल उस पैसे पर कितना हमने विड्रॉल दिए, कितना हमारे पास डिपॉजिट्स हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ, एक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है कि किसको कब कब कितने कितने पैसे दिए, कितने कितने पैसे हमारे अकाउंट में आए। तो उसके सारे वाउचर्स को हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो जब वो एंड में कंप्यूटर एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा कि यहाँ यहाँ आपकी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, तो वो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट जनरेशन। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, यहाँ देखिए, ये है इंक्वायरी प्रोसेसिंग। इंक्वायरी प्रोसेसिंग में क्या होता है, इंक्वायरी होता है कि मान लीजिए मैंने फीस डिपॉजिट करी, या मैंने पैसे डिपॉजिट करे, लेकिन जिसको भेजने थे उस तक वो पैसे पहुंचे ही नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं डिले हो गया। मतलब मुझे कोई फीडबैक नहीं आई, मुझे कोई मैसेज नहीं आया जिसमें मुझे ये पता लगे कि मैंने तो पैसे सेंड कर दिए, मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गए, लेकिन मुझे उसके हिसाब से फीडबैक नहीं आई, मुझे उसका मैसेज नहीं आया। उसके लिए हम क्या करते हैं, इंक्वायरी को प्रोसेस करते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, तो वो उसकी हमें एस्टिमेटेड डेट दे देते हैं कि जी इस डेट तक आपका सामान पहुंच जाएगा। साथ में वो क्या करते देते हैं, ट्रैकिंग आईडी देते हैं आपको। तो ट्रैकिंग आईडी से आप क्या करते हैं, ट्रैक करते रहते हैं, जी हमारा सामान पैक हो गया, हमारी आइटम पैक हो गई, अब वो ट्रैवल कर रही है, अब वो यहाँ तक पहुंची है। तो इस तरह से क्या होता है, हम किसी भी इंक्वायरी को प्रोसेस कर सकते हैं। या मेरे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन आता है, वो इंक्वायर करता है, उसकी क्वेरी प्रोसेस हुई। जब हम क्वेरी के अगेंस्ट जब हम कुछ स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, वो भी क्या हुआ, वो इंक्वायरी प्रोसेसिंग हुई। आई होप आपको ये चार्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट आ जाता है कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। कहता है कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, आपने जो अकाउंट में डेटा डील करा वो इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब आपने आपके अकाउंट में कितने पैसे आए वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है। आपने कितनी प्रोडक्ट्स खरीदे वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, डेट कलेक्ट स्टोर मॉडिफाई, कलेक्ट करा, स्टोर करा कहीं ना कहीं डेटाबेस में वो डेटा स्टोर है। नेक्स्ट क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ, आपने क्या करे उसमें चेंजेस करे। अब देखिए मॉडिफाई को मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं आपको, तो मॉडिफाई कैसा होता है, सेम वैसे ही वर्क करता है। सपोज आपने किसी मॉल से कुछ चीजें खरीदी, ठीक है, आपको लगता है कि इसमें ना ये वाली आइटम मुझे नहीं परचेज करनी है, आप इसको डिलीट करो, आप मुझे नई आइटम
इसमें ऐड कर दो। तो वो क्या करते हैं, पिछला बिल फाड़ देते हैं, लेकिन उसी बिल नंबर पे, सेम बिल नंबर पे आपको कुछ एक नया बिल प्रोड्यूस करके दे देते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि उसने एडिट कर दिया, पुरानी जो आइटम थी वो उससे निकाल दी और नई आइटम जो थी वो आपके बिल में ऐड कर दी। तो इट मॉडिफाइज। और रिट्रीव करना मीन्स आपने जो जो इंफॉर्मेशन स्टोर करी थी उसको वापस आपकी स्क्रीन पे लाकर फिर प्रिंट करना, या उसमें कुछ और एडिट करना है, डिलीट करना है, इंक्वायरी करनी है। तो उस जो इंफॉर्मेशन को जब हम आप वापस देखते हैं, दैट कम्स टू द रिट्रीवल। सो द डेटा ट्रांसमिशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स थे उसका मीनिंग मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं और रिट्रीव कर रहे हैं, वापस से चेक कर रहे हैं हम इंफॉर्मेशन को ड्यूरिंग द डाटा ट्रांसमिशन ऑफ एन एंटरप्राइज, किसी भी बिजनेस के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग में डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ठीक है, डे टू डे ट्रांजैक्शन में हमें क्या चाहिए, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम चाहिए। आजकल सब काम ऑनलाइन हो रहा है, किसी मॉल में चले जाओ, किसी शॉप में चले जाओ, किसी स्टोर में चले जाओ, तो वहां पर जो भी डेटा होगा वो क्या होगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी। इसी तरह यहाँ क्या होता है, जैसे आप ऑनलाइन मूवी देखने जाते हैं तो एक सीट बुक करते हैं, तो सीट बुक की आपको क्या मिलती है, रिजर्वेशन की फीडबैक मिलती है। जब आप पैसे देते हैं, आप पैसे ट्रांसफर करते हैं उस अकाउंट में, तो आपको एक रिसिप्ट मिल जाती है। इसी तरह क्या हुआ, एयरलाइन रिजर्वेशन हुआ, बिजनेस एक्टिविटी हुई, डिपॉजिट्स हुए, पेमेंट्स हुए, ऑर्डर और रिजर्वेशन। ठीक है, जब हम अपने लिए चाहे एयर में सीट्स बुक कर रहे हैं या ट्रेन में, बस में, कोई भी सीट्स रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली दैट इज अगेन अ ट्रांजेक्शन। एंड एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी भी जो है उसके अकाउंट में आ रही है, वो भी अगेन क्या है, ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है जी रिकॉर्डिंग अ बिजनेस एक्टिविटीज सच एज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अगर स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन हो रही है वो भी एक ट्रांजेक्शन है। रजिस्टर हो गया, उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। ठीक है, कस्टमर ऑर्डर, किसी कस्टमर ने कुछ ऑर्डर किया और उसके बेसिस पर उसको फोन पे क्या मिलेगी, एक फीडबैक मिलेगी, एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगी कि आपका ये ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है। जनरेटिंग एम्प्लॉयज चेक। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयज है, अब तो ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है डेटा, लेकिन जहां पर आपके एम्प्लॉयज की चेक भी है, वो अकाउंट में आ रहे हैं, वो भी एक डेटा है। मेंटेनिंग डेटा विच इन्वॉल्व्स एडिंग न्यू डेटा। मेंटेन करना है डेटा को जो आपका इन्वॉल्व कर रहा है, कोई भी नया डेटा है। चेंजिंग एग्जिस्टिंग डेटा, किसी एग्जिस्टिंग डेटा में हमें कुछ चेंजेस करने हैं। और रिमूविंग अनवांटेड डेटा। अब भाई कितना रखेंगे, या तो हम कोई अगर इंपॉर्टेंट डेटा है तो हम उसको स्टोर करेंगे, हम रिपोर्ट्स को स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारी आइटम्स को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अनवांटेड डेटा को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। इसमें आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं OLTP, क्योंकि लेटेस्ट आजकल जितना भी डेटा ट्रांसफर होता है या जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी ऑनलाइन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, जैसे आप एटीएम, कोई आपने चीजें खरीदी उसके बाद एटीएम कार्ड से पेमेंट कर दी, आपके बैंक से पैसे डिडक्ट हो गए, वो क्या हुआ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। मैनी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो दिस अप्रोच साइमल्टेनियसली। कई ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, ऑनलाइन तो हो ही रहा है लेकिन वो डे टू डे एक्टिविटीज की रिपोर्ट भी जनरेट करती हैं। तो आई होप आपको सब ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और इंजॉय करते रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।